हेलो आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में हम आगे क्योंकि ये कुछ दो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू परसेंटेजेज। ये आर सम स्पेशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परसेंटेजेज। सो अब देखो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स है क्या, तुम लोगों ने तो प्रॉब्लम्स को पढ़े होंगे। प्रॉब्लम नंबर वन हमें क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम नंबर वन हमें बेसिकली बोल रहा है कि 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर। लेट से मेरे पास कोई नंबर है, मैं यहाँ पे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे नंबर स्टार्ट करूँगा 50 से। मेरे पास कोई नंबर है 50, उसको जब मैंने डबल करा यानी कि 100 करा तो हमारे पास कितना आ गया? तो वो जो हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज था वो था 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैथमेटिकली इस तरह से देखो, क्या फॉर्मूला था? चेंज इन अमाउंट बाई इनिशियल अमाउंट इनटू 100। तो देखो तो क्या मेरे पास ये 100% आ गया इंक्रीज। ऑब्वियसली 100% इंक्रीज आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इफ यू टेक हाफ द नंबर दैट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट देन व्हाट विल। अब मैंने बोला कि मैंने जो नंबर है 50, अब मैंने उसको उसका आधा कर लिया यानी कि 25 कर लिया। तो फिर बताएं कि अब डिक्रीज कितना होगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे अगेन चेंज इन अमाउंट बाई इनिशियल अमाउंट इंटू 100%। ये कितना आ गया? ये 2 हो गया और ये 2 इंटू 50 यानी 50%। 50%। तो देखो अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है। समझने की चीज़ मेन यहाँ पर ये है कि कैसे अगर मैं 50 से 100 गया यानी कि जब मैंने खुद को डबल करा तो मेरे पास 100% इंक्रीज आया। पर अगर मैंने खुद को आधा करा तो मेरे पास मात्र 50% ही ये डिक्रीज हुआ। तो यानी कि जहाँ भी किसी भी क्वांटिटी का 100% लिया जा रहा है यानी कि वो क्वांटिटी डबल हो रही है, और जब किसी क्वांटिटी का मात्र 50% लिया जा रहा है यानी कि सिर्फ आधा हो रहा है। ये था हमारा लॉजिक। इससे अगर तुम कुछ एक रियल लाइफ एनालॉजी तो देखो, लेट से मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है, अच्छा एक कंटेनर है मेरे पास, अच्छा कंटेनर वो आधा भरा हुआ है, अच्छा वो आधा यहाँ पर भरा हुआ है। दिस इज 50%, इट इज फुल, ओके 50% भरा हुआ है। अब मैं बोला कि जब मैंने इसको 50 से 100 लेके गया, 100 मान लो कुछ यहाँ पर आएगा, ये 100 होगा यानी कि मैक्सिमम इसे यहीं यहीं तक इसे भरा जा सकता है। तो जब मैंने इसको 50 से 100 करा तो कितना हमारे पास इंक्रीज आ गया? 100%। यानी कि देखो पूरा ये पूरा का पूरा बीकर 100% भर गया। हम्म पर अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं इसको 50 से 25 लेके जा रहा हूँ, अच्छा 50 से 25 यानी कि 25 यानी कि समवेयर कुछ यहाँ होगा, आधा होगा, है ना। 25 क्या है? 50 का आधा है ना, यानी कि आधा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ ले गया 25%। तो मेरे पास डिक्रीज कितना हो गया? 50%। क्या अगर इतने पानी में से मैंने इतना पानी निकाल दिया तो क्या ये 50% पानी था इस पूरे का? ऑब्वियसली था। और जब मैंने 50 से 100 लेके गया तो क्या ये पूरा 100 मेरा पूरा मेरा बीकर इस तरह से मेरा भर गया इतना? हम्म देख लो इस तरह से बेसिकली हमारा चलता है। ये कुछ और एग्जांपल अगर तुम्हें समझना है तो लेट से मेरे पास कोई और एग्जांपल है। लेट से 40 से को हमने डबल किया 80, तो चेंज कितना हुआ? 40 चेंज इन अमाउंट बाई इनिशियल अमाउंट कितना था हमारा? 40 था। इसको 100% से मल्टीप्लाई किया यानी कितना आ गया? 100% हमारा इंक्रीज हो गया। पर ये अगर मैंने इसको बोला भाई तुम 40 से चले जाओ आधे यानी कि 20 पे, तो इनिशियल अमाउंट हमारा कितना था? सॉरी चेंज इन अमाउंट कितना हुआ? 20। इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना था? 40। ये कट गया, ये 2 था और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 2 इंटू यानी कि 50, यानी कि 50%। तो देख रहे हो किस तरह से 50 से यानी किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी है लेट से है, तो उसको जब हमने डबल किया तो वो 100% की तरफ जाएगी। यानी कि 100% हमें दिखाता है कि द क्वांटिटी डबल्ड। और जब ये हमने उसका आधा करा तो यानी कि वो बस अपने सिर्फ 25% पर ही रह गया, यानी 25% यानी कि एक तरह से आधा। 50 नहीं बोलेंगे, समझ गए? इस तरह से तुम्हें ये फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका था परसेंटेजेस में, कि हमेशा अगर तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो और लेट से उसमें कुछ x% इंक्रीज हुआ, तो जब भी तुम बी से वापस ए की तरफ जाओगे तो वो x% डिक्रीज नहीं हुआ। तुमने से एक सिंपल एनालॉजी क्या चलती है कि सर अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए लेट से 2 किलोमीटर, अच्छा तो वापस भी अगर हम वापस बी से ए की तरफ आएंगे तो हमें ये 2 किलोमीटर ही तो चलना पड़ा। यहाँ ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर तुम ए से बी की तरफ गए और कुछ चेंज हुआ और लेट से इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो वापस इधर से इधर आने में कुछ और हुआ। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूला पे आप देखो, मेन हमारा क्या था, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते थे कि इनिशियल पॉइंट, अच्छा तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इनिशियल पॉइंट था हमारे पास ये वाला।
पर यहाँ से यहाँ आने के लिए हमारे पास इनिशियल पॉइंट बन गया ये वाला। देख लो सारा इनिशियल पॉइंट का ही खेल है। इनिशियल पॉइंट अगर बदल गए तो हमारा वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हमारा बदल जाएगा। तो ये सब इसकी लॉजिक रिलेटेड टू परसेंटेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा क्या बोल रहा है कि बाई वॉट परसेंट इज 2000 लेस देन 200 400। अच्छा तो देखो यहाँ पे देखो किस तरह से सॉल्व होगा। मैंने बोला यार ये 2400, अच्छा 2400 यानी कि 2400 मेरे पास इनिशियल अमाउंट है। अच्छा अब वो कितना चेंज हुआ, 400 का चेंज हुआ और किसी तरफ गया 2000 की तरफ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 6 अब देखो 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो समवेयर 16.66 ऐसा चलता जाएगा। तो मैं जो 16.6% पर कैप कर देता हूँ। अच्छा 16.66% में कैप कर दिया। यानी कि जब हम 2400 से जब हम 2400 से 400 तक 2000 तक गए तो हमें 16% का डिक्रीज मिला, 16% का डिक्रीज। अब मैंने बोला कि क्या है अगर मैं 2400 से 2000 की तरफ गया, यानी कि मेरे पास सॉरी अब मैं 2000 से 2400 की तरफ गया। देखो अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा एक लिख कर समझाता हूँ। देखो पहले हमें केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस नंबर फर्स्ट यहाँ बोल रहा है कि केस नंबर फर्स्ट हमें बोल रहा है कि मेरे पास ये 2400 था। अच्छा और मैं चला गया कितना 2000 की तरफ, यानी कि चेंज इन अमाउंट कितना हुआ 400 हुआ चेंज इन अमाउंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरे पास है 2000 है और अब मैं जा रहा हूँ 2400 की तरफ। और अगेन यहाँ भी हमारे पास चेंज इन अमाउंट कितना हुआ 400 हुआ। तो सर इसके तो हमारा परसेंटेज सेम हुआ। हम 2400 से 2000 तक गए, लेट से उसमें हमारा कितना आ गया, इसमें हमारा आ गया 16.6%, 16.6%। तो क्या हम 2400 से 2000 से दोबारा 2400 की तरफ जा रहे हैं, ये भी तो हमारा 16.6% होगा। देखो कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आता है। अब मैंने बोला कि अगेन चेंज इन अमाउंट कितना हुआ 400। अच्छा एक मैंने यहाँ लिख देता हूँ केस नंबर 2। ये हम सॉल्व कर रहे हैं अभी केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 के लिए। ये था हमारे पास केस नंबर 1 के लिए। तो यहाँ अगेन हम आते हैं। अब यहाँ में इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 2000 आ गया। ये कट गया ये कट गया 4 इंटू 5 और 5 को 100 से करो तो कितना आ गया हमारा, वो देखो 20%। क्या 20% 16% के बराबर है? क्या 20% 60% के बराबर है? नहीं है। तो देख रहे हो किस तरह से ये चलता है कि हमारा बेसिकली कंपेयर करने में क्या है इनिशियल का। देखो मेरे पास ये कोई सामान है। अच्छा देखो मेरे पास ऐसे हम दो बोतलें हैं। देखो ये बोतल बड़ी है, ये बोतल भारी, ये हल्की है। ये बोतल भारी है, ये हल्की है। तो क्या हम बोलेंगे कि भाई ये हल्का है ये भारी है? अच्छा हम इसको इस तरह से रखेंगे। अगर मैं इसको तराजू पे रखूँ तो ये नीचे आएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। पर अब मैंने बोला कि अब मैंने इसको हटा दिया और अब मैंने ले लिया इसे, लेट से कुछ भी मेरे पास यहाँ एक लॉक है। लेट से मैंने ये ले लिया कपड़े लगाने चिट्टे। अब ये और मैं इसको कंपेयर करूँ तो क्या अब ये भारी हो जाएगा? तो देख रहे हो किस तरह से चलता है परसेंटेज में कि मेन हमारा लॉजिक है कि भाई इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से तुम्हें समझना होगा कि ए से बी की तरफ जाना और बी से ए की तरफ जाना में फ़र्क होगा। तो ये नहीं कि सिंपल सीधा साधा वो लिख दिया कि सर इधर से इधर इतना चाहिए तो इधर से इतना आने पर उतना ही डिक्रीज होगा, ऐसा परसेंटेज में बेसिकली कंपेयर करने में नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक्स तुमसे यहीं पर होंगे। तो अगेन फॉर्मूला जो मैंने दिया था चेंज इन अमाउंट, क्या था हमारा इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए चेंज इन अमाउंट बाई इनिशियल अमाउंट, इनिशियल इंटू 100। अब ये जो है ना चेंज बाई इनिशियल, ये ऐसा कुछ है, ये एक रेशियो बड़ा स्पेशल रेशियो है। इसको तुम अपने हायर क्लासेस में भी और जानोगे फिजिक्स में केमिस्ट्री सब में। तो ये बेसिकली याद रख लेना चेंज बाई इनिशियल इंटू 100 हमारा फॉर्मूला था निकालने का इंक्रीज डिक्रीज। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।